मैं सोना मोती गेहूँ 7,000 रुपए क्विंटल बेचता हूँ और आम वैरायटी का गेहूँ 45 रुपए क्विंटल बेचता हूँ। मैंने 100 रुपए किलो गुड़ और 120 रुपए किलो शक्कर बेची है और 200 रुपए किलो देसी चीनी बेची है। अब फलों में भी बहुत ज्यादा केमिकल आ रहे हैं। फलों को पकाने के लिए बहुत केमिकल का इस्तेमाल होता है। फलों की ऑर्गेनिक खेती करने की भी जरूरत है। सबसे ज्यादा खतरनाक है जो हम भैंस का दूध उतारने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। मेरे बच्चे को मिर्गी का दौरा पड़ने की प्रॉब्लम हो गई थी। उस समय हम भैंस को इंजेक्शन लगाकर दूध निकालते थे। उसी दूध को हम पीते थे। उस दिन के बाद अब 20 साल हो गए हैं। ना तो हमने खुद इंजेक्शन वाला दूध पिया है और ना ही किसी को पिलाया है। मैं खेत में बरसीन बीज देता हूँ। वह जमीन को ऑर्गेनिक करने में मदद करती है। अगर हम केमिकल वाली खेती बिल्कुल नहीं छोड़ सकते तो खेत में जरूरत मुताबिक केमिकल डालना चाहिए। लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही कि पहले से ज्यादा फसलों के झाड़ भी बढ़ गए हैं और कर्जा भी बढ़ रहा है। डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं और अस्पताल भी बढ़ रहे हैं और बीमारियां और आगे जा रही हैं। लेकिन किसी के हाथ में कुछ नहीं आ रहा। बीमारियां तब कंट्रोल होगी जब हम अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे। मैंने धान की फसल बोई हुई है। इसमें 100 ग्राम भी केमिकल नहीं है। मेरे पास भिंडी लगी हुई है, जबकि भिंडी की सब्जी को ज्यादा से ज्यादा स्प्रे की जरूरत होती है। लोग भिंडी पर तीसरे या चौथे दिन स्प्रे कर देते हैं। मैंने अब तक उसमें एक बार भी केमिकल का स्प्रे नहीं किया। मैं सभी किसानों को सलाह देना चाहता हूँ कि आप ज्यादा नहीं तो अपने परिवार के लिए ऑर्गेनिक खेती जरूर करें। मेरा नाम जय सिंह है जी। मेरा नाम जय सिंह है। मैं पंजाब के पटियाला जिला के गांव अजरौर का रहने वाला हूं। मैंने 2006 में ऑर्गेनिक खेती शुरू की थी। मैं 3 से 4 तरह का गेहूं बेचता हूं, जैसे सोना मोती, वह मैं 7,000 रुपए क्विंटल बेचता हूं। बंसी गेहूं 5500 रुपए क्विंटल बेचता हूं और आम गेहूं 4500 रुपए क्विंटल बिक जाता है। मैं गन्ने की ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, जिसे सबसे ज्यादा कामयाब फसल कहा जा सकता है। अगर गन्ने से गुड़ शक्कर बनाकर बेचा जाए तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। मैंने 100 रुपए किलो गुड़ और 120 रुपए किलो शक्कर बेची है और 200 रुपए किलो देसी चीनी बेची है। अब फलों में भी बहुत ज्यादा केमिकल आ रहे हैं। फलों को पकाने के लिए ही बहुत केमिकल का इस्तेमाल होता है, जैसे सेब, केला। इन्हें पकाने के लिए बहुत जहरीले केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। इनसे अच्छा हम अपने खेत में ऑर्गेनिक अमरूद उगाएं। अगर हम दूध की तरफ आए तो उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक है जो हम भैंस का दूध उतारने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, वह सबसे बुरा है। मैं सभी किसानों को हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि आप वह इंजेक्शन ना लगाएं। उस दूध को जो पिएंगे वह भी हमारे आसपास के लोग हैं। मैं भी पहले भैंस को इंजेक्शन लगाकर दूध निकालता था। मेरे बच्चे को मिर्गी का दौरा पड़ने की प्रॉब्लम हो गई थी। उसे हम डॉक्टर के पास ले गए और चेकअप करने के बाद पता चला कि जो हम इंजेक्शन वाला दूध पीते हैं उसी कारण यह प्रॉब्लम आई है। उस दिन के बाद अब तक 20 साल हो गए हैं। ना तो हमने खुद इंजेक्शन वाला दूध पिया है और ना ही किसी को पिलाया है। मैं खेत में बरसीन बेच देता हूँ। वह जमीन को ऑर्गेनिक करने में मदद करती है। अगर हम केमिकल खेती को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते तो खेत में जरूरत मुताबिक केमिकल डालना चाहिए। अब यह बात प्रचलित हो गई है कि पंजाब राज्य पूरे देश का सबसे ज्यादा केमिकल इस्तेमाल करने वाला राज्य बन गया है। अब दौड़ लगी हुई है कि मैं दूसरे से ज्यादा झाड़ पैदा करूंगा। पहले लोगों में संतुष्टि होती थी और 40 से 45 मन फसल 1 एकड़ से निकल आती थी और लोग खुश भी थे और कर्जा भी ज्यादा नहीं था। लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही कि पहले से ज्यादा फसलों के झाड़ भी बढ़ गए हैं और कर्जा भी बढ़ रहा है। डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं और अस्पताल भी बढ़ रहे हैं और बीमारियां तो लगातार बढ़ ही रही हैं, लेकिन किसी के हाथ में कुछ नहीं आ रहा। बीमारियां तब कंट्रोल होगी जब हम अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे। कणक ਵੱਢ के असी मूंगी बीज दिने आ। जैसे हम गेहूं को काटने के बाद मूंग की फसल की बुआई कर देते हैं। मूंग की फसल को हाथों से तोड़ लेना चाहिए और इसके बचे हुए पौधों को खेत में ही मिला देना चाहिए। उसके बाद धान की बुआई कर दीजिए। ऐसा करने से एक तो हमें दाल मिल गई और दूसरा उसमें हमें 6 महीने की फसल के लिए हरी खाद मिल गई। पराली के समाधान के लिए
मैं पिछले 10 साल से लगा हुआ हूँ। शुरुआत में मैंने 2 एकड़ की पराली खेत में मिला दी, उसके बाद 4 एकड़ और उसके बाद 6 एकड़ की पराली खेत में मिला दी। 6-7 साल से मैंने इस जमीन में पराली को आग नहीं लगाई है। उससे काफी फर्क पड़ गया है, क्योंकि फसल में हम जितने न्यूट्रिशन डालते हैं उसमें से 30% तो कटाई के बाद पौधे में रह जाते हैं। जब सभी फसलों की रहंद खूंद को जमीन में ही मिला दिया जाएगा तो जमीन में छोटे तत्वों की कमी नहीं आती। मैंने धान की फसल बोई हुई है, इसमें 100 ग्राम भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया है। ज्यादा नहीं सही तो कम से कम 5.5 क्विंटल फसल बिना किसी खर्चे के 1 बीघे से निकल आएगी। मेरे पास भिंडी लगाई हुई है, जबकि भिंडी की सब्जी को सबसे ज्यादा केमिकल स्प्रे की जरूरत होती है। लोग भिंडी पर तीसरे या चौथे दिन स्प्रे कर देते हैं। मैंने अब तक उसमें एक बार भी केमिकल स्प्रे नहीं किया। मैं सभी किसानों को सलाह देना चाहता हूँ कि आप ज्यादा नहीं तो अपने परिवार के लिए ऑर्गेनिक खेती जरूर करें। अगर कोई कमर्शियल तौर पर भी ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है तो वह पहले कम जमीन से शुरू कर सकता है। अगर आप खुद करेंगे तो आपको अच्छा तजुर्बा मिलेगा। मार्केटिंग में सरकार को किसान की मदद करनी चाहिए। ऑर्गेनिक धान को बेचने में मुश्किल आती है, उसे हमें केमिकल वाले धान के साथ ही मंडी में बेचना पड़ता है। गेहूं की मार्केटिंग आसानी से हो जाती है। ऑर्गेनिक खेती में लेबर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसीलिए सरकार को बिना किसी शर्त के मनरेगा को खेती से जोड़ना चाहिए।